ظلم انت ظلم. الصور إذن الشاحنات بدأت في الدخول بالفعل عبر معبر رفح. إذا نشاهد دخول أول شاحنة إلى معبر أو عبر अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अगर कोई भी आदमी पासपोर्ट बनवाना चाहता है और उसके ऊपर किसी भी तरह का केस मुकदमा रहता है, उनको पासपोर्ट बनवाने में बहुत दिक्कत आती है, पासपोर्ट नहीं बनता है, रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है, अब इनकी ये मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये भी इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। और जो है 5 भारतीय नागरिक जो अपने ही देश आए, यानी कुवैत से अपने देश आए और उनको यहीं पे लूटपाट कर लिया गया, लाखों की लूट हुई है, वो आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा। और इजराइल गाजा के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, उसमें जो है कितने सफ़र कर रहे हैं गाजा के लोग, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। हमास जो है बंदियों को छोड़ना शुरू कर दिया है, जो जिन लोगों को बंदी बना के रखा था। और जो एड्स की, फर्स्ट एड की जो चीज़ें होती थी, ह्यूमैनिटेरियन एड्स की, जिसको पहुंचना था गाजा, और उसको इजराइल ने रोक के रखा था, बॉर्डर सील किया था, उसके लिए भी ज़रूरी खबर आई है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट रहे, आप ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग गल्फ कंट्रीज में खास करके, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले और ज़रूरी खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग जो है इंडिया में रहने वाले हैं और आपको पासपोर्ट वगैरह बनाना है इंडिया से बाहर जाने के लिए, इस केसेज में कई लोगों के ऊपर ना केस होते हैं, क्रिमिनल केस हो, कोई भी केस हो जो पेंडिंग रहते हैं। उस वैसा ही एक जो है मामला सामने आया। एक बंदा था, आकाश नाम बताया जा रहा है, उनका जो है पासपोर्ट जो है रिजेक्ट हो गया, क्योंकि थाने से उनको जो है रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, क्योंकि उनके ऊपर ऑनगोइंग केस था। उनका एक केस जो था, जो भी तरह का केस था, वो चल रहा था, अदालत में सुनवाई चल रही थी, कोई भी फैसला नहीं आया था। उस केस को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो होता है वो सबमिट नहीं किया, और उनका जो है रिजेक्ट हो गया, पासपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने जब चेक किया तो बोला कि भाई आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, क्योंकि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं आया है, पुलिस की तरफ से कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है, इसके वजह से। अब इन्होंने उसके लिए क्या किया कि कोर्ट में मामला लेके चले गए। वहाँ पे जाके जब चीज़ें हुई, जब हाई कोर्ट को ये सब चीज़ें उसके संज्ञान में आया, तो हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और लताड़ भी लगाई। जो भी वहाँ के थाना वाले लोग थे, जो लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने बोला कि देखिए, किसी भी उस शख्स के जिसके ऊपर ऑन गोइंग केसेज है, यानी कोई भी केस चल रहा है, कोई भी मुकदमा है जो चल रहा है, उसमें अभी तक उसको किसी भी तरह की सज़ा नहीं सुनाई गई है, या वो जेल में नहीं है, वो बाहर है, तो उस आदमी का आप पासपोर्ट बनाइए, प्रोसेस करिए। इनका भी जो है प्रोसेस करने के लिए बोल दिया गया कि भाई इनका पासपोर्ट करके रिलीज़ करा के दो। और ऐसे कोई भी केसेस अब यूपी में अगर आते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है। ये खुशखबरी है। आप लोग जो है जिनके ऊपर केसेस रहते हैं ना, वो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, मेरा पासपोर्ट ही नहीं बनेगा। बन जाएगा। आपका जो है ऑन गोइंग केस है ना, आपके ऊपर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो आपका उस मद्देनजर रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस वाले जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करवा सकते हैं। उनको सबमिट करना होगा क्लियर का कि भाई इनका कोई भी ये चीज़ें नहीं है, और पासपोर्ट वाले भी जो है उनका पासपोर्ट रिलीज करेंगे। दोस्तों कुवैत से 5 भारतीय नागरिक जो कि राजस्थान के लिए जा रहे थे, बीशीवाड़ा करके उनका एक एरिया था, वहाँ पे उनको जाना था उस गाँव में। और ये भाई साहब लोग जब उतरे, और हो सकता है एयरपोर्ट उतरे होंगे, वहाँ से गाड़ी से जा रहे थे, इनको जो है 5 पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी को रुकाया, छानबीन करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए, भाई चेकिंग चल रही है, चेक करने के लिए 5 पुलिस वालों ने जब इनकी गाड़ी को रुकाया, तो रुकने के बाद से इनके लूटपाट कर लिए। इनसे मतलब लगभग 250 ग्राम सोना जो इनके पास था, 5 आदमी के पास, वो इनसे छीन लिए। और इनके पास लाखों रुपए थे, लगभग 3.5 लाख जो इंडियन मनी होती है, वो भी इनसे लूट लिया गया। और जब पता चला बाद में, तो वो 5 जो थे वो चोर थे, शातिर चोर, और पुलिस की वर्दी में आए हुए थे, और चेक इन का बहाना करके ऐसे वो लूट रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कैसे और किस तरह की लूटपाट होती रहती है। खास करके जो लोग बाहर से आते हैं, उनके ऊपर इन लोगों की काफ़ी नज़र रहती है, और किसी भी तरह से वो लोग ठगने की कोशिश भी करते हैं और लूटने की भी कोशिश करते हैं। तो ज़रा आप लोग भी संभल के रहिएगा अगर आप लोग कहीं भी बाहर से आते हैं और अपने गाँव जा रहे हैं। दोस्तों दुबई से एक दर्दनाक खबर आई है। दुबई के एक बिल्डिंग में जो है आग लग गई, और उसमें जो है एक इंडियन नागरिक की मौत हो गई, 3 लोग बुरी तरह से जल गए। अब ये आग क्यों लगी थी, शॉर्ट सर्किट से लगी थी या गैस सिलेंडर से लगी थी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, छानबीन चल रहा है। लेकिन ये जो 3 लोग हैं जो काफ़ी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरब के बाहा एरिया में खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। 2 औरतों को एक गाड़ी वाले ने उड़ा दिया एक जगह पे ही, और एक औरत एकदम खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशन में है। दोनों लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, दोनों औरतों को। तो ये केसेस जो है ना एक्सीडेंट को वहाँ बहुत खतरनाक होते हैं। किसी भी तरह से अगर गाड़ी से किसी को ठोकर लगती है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, सऊदी अरब में जब से एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी शुरू हुई है, बहुत लोगों को बचाया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर में 250 बार जो है एयर एम्बुलेंस का प्रयोग किया गया है लोगों को बचाने के लिए, और 142 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में थे, और उनकी जान बची है। तो
ये फैसिलिटी जो है ना एयर एम्बुलेंस की, ये काफ़ी अच्छा है। और ये न देखता है कि किसका एक्सीडेंट हुआ, ये नहीं देखता है कि गैर मुल्की का एक्सीडेंट हुआ है या अरबी नागरिक का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का भी एक्सीडेंट हुआ रहता है ये टाइम पे पहुंचता है और उनको लेके हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सकते। ऐसा नहीं कि इंडिया के जैसा एक्सीडेंट हो गया तो पहले पुलिस केस बना के लाओ, ये करो, तब हॉस्पिटल वाले हाथ लगाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता, पहले आदमी की जान बचाई जाती है, उसके ऊपर उसके बाद से छानबीन जो चीज़ें हो रही हैं वो लोग जो हैं सिक्योरिटी वाले, उसके कंसर्न टीम वाले, वो लोग करते हैं। बात कर लेते हैं फिलिस्तीन की कुछ ज़रूरी खबरें जो वहाँ पे ऑनगोइंग वार चल रहा है उसके बारे में। आप लोग एक वीडियो देखते हुए चलिए, बच्चा कैसे बिलक बिलक के रो रहा है और अपनी माँ को ढूंढ रहा है कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, मुझे मेरी माँ से मिलना है। ये इन लोगों के घर के ऊपर जो है गाजा के रहने वाले हैं, बॉम्ब से अटैक हुआ जो कि इजराइल करता रह रहा है हमेशा से। तो उसमें जो है इनकी माँ हो सकता है दुनिया में है भी कि नहीं है, नहीं मालूम। अब हॉस्पिटल में हज़ारों लोग जो है भर्ती हैं, हॉस्पिटल के लोग इस बच्चे को जो है प्यार से समझा बुझा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ही रोते ही रह रहा है। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या है, इन बच्चों के आंसू जो है, खास करके जो गल्फ़ कंट्री वाले हैं, जो अय्यासी की ज़िंदगी और शान शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। वो लोग खाली यही बोल रहे हैं कि हम लोग जो है पीस के लिए बात कर रहे हैं, वार बंद हो, फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया जाए, खाली वो लोग बात ही कर रहे हैं। ये लोग अभी तक खुल के मैदान में नहीं आए हैं कि भाई फ़िलिस्तीन के लिए कुछ किया जाए। ये लोग यही चाहते हैं कि ये लोग भी शायद यही चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। बर्बादी तो हो रही है, होगी, लेकिन इसमें बर्बादी एट द एंड पूरे अरब कंट्री की होगी, क्योंकि ये पेशन गोई भी है और ऐसा होना भी है। पूरे अरब कंट्री जब कठपुतली बन जाएंगे यहूदियों के, तो उनका यही होना। दोस्तों अगला जो खबर है, हमास ने जो है 2 अमेरिकी औरतों को छोड़ा है, माँ बेटी दोनों थी। इन लोगों को भी बंदी बनाया गया था इजराइल से, तो इनको छोड़ दिया गया है। ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हिसाब से कि कतर के मीडिएटरशिप से, कतर ने इन लोगों से मीडिएटरशिप में बात किया, क्योंकि हमास का जो हेड ऑफिस है वो कतर में है। उसको बंद करने की भी बात कही गई थी यूएस की तरफ से, लेकिन कतर ने मना कर दिया, बोला कि यही एक ऑफिस है जिसके जरिए हम हमास से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसने हमास से कम्युनिकेट किया, बातें किया और इन 2 अमेरिकी नागरिकों को, जो औरतें थी, माँ बेटी थी, इन दोनों को रिलीज करवाया। दोस्तों अगला जो खबर है वो जो फर्स्ट एड की जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो रिलीफ मटेरियल होते हैं, वो भेजा जा रहा था गाजा, लेकिन इजराइल ने बॉर्डर सील करके रखा था, वो गाजा नहीं पहुंच रहे थे। तो लेकिन अब उसके वो सारे बॉर्डर्स पे ही खड़े थे। बहुत बातें चली, बहुत ये हुई, बीच में यूएन आया, सब चीज़ें हुई, तो अब जाके जो है इजराइल माना है कि हम बॉर्डर खोल रहे हैं। तो अब ये सारे जो है इंटर कर रहे हैं गाजा में, जिसमें जो है रिलीफ के मटेरियल हैं, खाने पीने की चीज़ें, और ख़ास करके जो है मेडिकल के जो चीज़ें होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, मेडिसिन वगैरह, जिसकी ख़ास ज़रूरत है गाजा के लोगों को, वो भी जो है अब धीरे धीरे वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि इजराइल इतना डर गया है क्योंकि चारों तरफ से, 4 कोने से आप समझिए कि यमन हो गया, मिस्र हो गया, या फिर यहाँ गाज़ा हो गया, इन तरफ से, और सीरिया हो गया, इन चारों तरफ से जो है इजराइल के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं। लेकिन वो कैसे अटैक हो रहे हैं कि इजराइल को उतना नुकसान ही नहीं हो रहा है। उसका जो है आयरन डोम है वो मिसाइलों को उड़ा देता है, और लोग खास करके मिसाइल नहीं मारते, वो लोग रॉकेट मारते हैं जो फुश हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास उतने हथियार नहीं है और वो टेक्निक नहीं है जो इजराइल के पास है। इजराइल ऐसे बारूद मारता है कि पूरे घर के घर, बिल्डिंग के बिल्डिंग सामने ही एकदम दमीजोद हो जाते हैं, और उसमें जितने लोग रहते हैं सब हलाक हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये तो वार बंद होना चाहिए, लेकिन इजराइल भी डरा हुआ है। इजराइल जो है अपने सिटीजन को अर्जेंटली बोला है कि जितने भी लोग इजिप्ट में हैं, जॉर्डन में हैं, वो लोग खाली करें, वहाँ से निकलें और इजराइल पहुँचे। हालांकि इजराइल लोग जा भी रहे हैं और कुछ लोग इजराइल से भाग भी रहे हैं, और कुछ लोग जहाँ हैं वहीं हैं, इजराइल नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वॉर कहीं भी जा सकता है, किसी भी हद में जो है ये जो वॉर चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, वो किसी भी हद में पहुँच सकता है। हो सकता है, आशंका ये भी है कि वर्ल्ड वार 3 भी शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी खतरनाक सिचुएशन चल रहे हैं। और अरब कंट्री अगर खुल के समर्थन में आ गए, और चीन और जो रसिया है वो लोग भी अगर खुल के समर्थन में आ गए, तो वर्ल्ड वार 3 होना ये कंफर्म हो जाएगा।